नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। हमारी जिंदगी की कहानी आखिर इसे लिख कौन रहा है, कोई और या हम खुद? आज हम डिजाइनिंग डेस्टिनी इस किताब के सहारे इसी गहरे सवाल की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, वही सवाल कि क्या हमारी जिंदगी पहले से ही तय है या फिर क्या हम उसे बदल सकते हैं। मतलब क्या हम सिर्फ किस्मत की डोर से बंधी कठपुतलियां हैं या फिर हमारी कहानी की कलम हमारे ही हाथ में है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने का एक सफर शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो हम नियति और अपनी इच्छा शक्ति के इस द्वंद्व को देखेंगे। फिर हम उन 4 सिद्धांतों को जानेंगे जो जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स की बात करेंगे, प्राणाहुति की शक्ति को समझेंगे और आखिर में ये सब मिलाकर ये सीखेंगे कि अपनी किस्मत को गढ़ा कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सवाल से। ये जो जिंदगी की गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग व्हील असल में किसके हाथ में है? देखिए ये किताब एक बहुत कमाल की बात कहती है। ये कहती है कि नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे ना एपिजेनेटिक्स की तरह समझिए। जैसे हमारे जीन्स तो तय होते हैं, है ना, पर हमारा माहौल, हमारा रहन सहन, हमारे फैसले ये तय करते हैं कि कौन से जीन्स एक्टिव होंगे और कौन से नहीं। बस हमारी नियति भी कुछ कुछ ऐसी ही है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए किसी के पास एक एकदम नई चमचमाती फरारी है, लेकिन अगर चलाने वाले को यानी ड्राइवर को गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो क्या होगा? इंजन एक दिन बैठ ही जाएगा ना, है ना। हमारा शरीर और मन भी उस फरारी की तरह है और हम उसके ड्राइवर हैं। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, असल में सब कुछ तो ड्राइवर पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ड्राइवर हम ही हैं। पर अब सवाल उठता है कि ये गाड़ी चलाएं कैसे। इसके लिए ये किताब हमें 4 सुनहरे नियम बताती हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये 4 सिद्धांत हमें जिंदगी पर अपना कंट्रोल वापस पाने का एक तरह से एक नक्शा देते हैं और इनकी खासियत इनकी सादगी में छिपी हुई गहराई है। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ अभी हो सकता है। देखिए, बीता हुआ कल तो एक याद है, आने वाला कल एक ख्याल, असलियत तो बस यही पल है ना। फिर आता है दूसरा सिद्धांत कि हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं। अरे हाँ, हमारा हर छोटा बड़ा ख्याल, हर फैसला वो एक एक ईंट की तरह है जिससे हमारे भविष्य की पूरी इमारत खड़ी होती है। तीसरा, और ये बहुत गहरा है, कि असली काम तो भीतर होता है। अगर बाहर की दुनिया को बदलना है तो शुरुआत अपने मन की दुनिया से करनी होगी। और चौथा, जो शायद इन सबको एक साथ जोड़ता है, वो ये है कि नियति सिर्फ अकेली नहीं होती, वो सामूहिक है। हम सब किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। एक इंसान में आया बदलाव पूरी इंसानियत की दिशा पर असर डालता है। अच्छा, सिद्धांत तो समझ लिए, पर इनको जिंदगी में उतारे कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स यानी उपकरण दिए गए हैं। रिलैक्सेशन, क्लीनिंग और प्रेयर, या कह सकते हैं तनाव मुक्ति, सफाई और प्रार्थना। पहला टूल है रिलैक्सेशन यानी तनाव मुक्ति। किसी भी गहरे सफर पर निकलने से पहले शरीर और मन पर जो भी बोझ है उसे उतारना जरूरी है, ताकि हम एक शांत और स्थिर अवस्था में पहुंच सकें। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुंदर है। इसमें बस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी है और ध्यान को अपने पैरों के अंगूठों से शुरू करना है और बस उन्हें ढीला छोड़ने का सुझाव देना है। फिर धीरे धीरे ये ध्यान ऊपर की ओर आता है। पैर, पेट, सीना, हाथ, चेहरा और हर हिस्से से तनाव को जाने देना है। बस जाने देना है। महसूस करना है जैसे धरती की ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है। और आखिर में दिल में गहरी शांति में बस ठहर जाना है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली टूल, जिसे क्लीनिंग या सफाई कहते हैं। ये हमारे मन में गहराई तक बैठे हुए संस्कारों को, पुरानी छापों को हटाने की एक तकनीक है। यही वो छापे हैं जो हमारे आज के व्यवहार को और आने वाले कल को बनाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है कि आखिर नियति बनती कैसे है। तो इसकी पूरी एक चेन है। देखिए, पहले आता है विचार। विचार से बनता है कर्म। कर्म बार बार करने से बनती है आदत। आदत से बनता है चरित्र और चरित्र से ही आखिर में नियति का निर्माण होता है। सफाई की प्रक्रिया इसी चेन की जड़ पर यानी विचारों और उनसे बनी छापों पर काम करती है। ये जो तस्वीर है, ये बिल्कुल एक आईने की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे विचार और कर्म हमारे अंदर संस्कारों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बुन देते हैं। यही जाल हमारी आदतों को कंट्रोल करता है
और ये जो सफाई की प्रक्रिया है ना, ये इसी जाल को सुलझाकर हमें एक तरह से आज़ाद करती है। अब हम एक ऐसे तत्व पर आते हैं जो हार्टफुलनेस ध्यान को बिल्कुल अनोखा बनाता है, और वो है प्राणाहुति। ये बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो ये प्राणाहुति आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बुझते हुए दिए को एक जलते हुए दिए के पास लाया जाए तो उसकी लौ भी जल उठती है। प्राणाहुति भी कुछ वैसी ही है। ये एक मार्गदर्शक के हृदय से एक साधक के हृदय तक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास की रफ्तार को कई गुना तेज कर देता है। इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक तरीका भी है। देखिए, जैसे प्रकृति में एक नियम है एंट्रोपी का, जो हर चीज को बिखराव और जटिलता की ओर ले जाता है ना? प्राणाहुति ठीक इसके उलट काम करती है। ये हमारे अंदर की जटिलता को कम करके हमें सरलता और संतुलन की ओर ले जाती है, हमारी असली स्वाभाविक अवस्था में वापस लाती है। और पता है प्राणाहुति की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सिर्फ हमारे शरीर पर काम नहीं करती, बल्कि हमारे ऊर्जा शरीर यानी सूक्ष्म शरीर और हमारे विचारों के मूल स्रोत यानी कारण शरीर पर काम करती है। ये ऐसा है जैसे किसी बीमारी के सिर्फ लक्षणों का नहीं, बल्कि उसकी जड़ का इलाज किया जा रहा हो। इसीलिए इससे जो बदलाव आता है वो बहुत गहरा और स्थायी होता है। तो अब हमारे पास सिद्धांत भी हैं और औजार भी। अब वक्त है ये समझने का कि इन दोनों को मिलाकर अपनी किस्मत की एक शानदार मूर्ति घड़ी कैसे जाए। और यहाँ एक बहुत ही राहत देने वाला विचार सामने आता है। हमें भविष्य बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना है। हमें बस अपने अतीत के बोझ को, उन पुरानी छापों को हटाना है। कहते हैं कि जैसे ही हम ऐसा करते हैं, भविष्य का रास्ता अपने आप साफ और रोशन हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है हमारे हृदय के आसपास मौजूद कुछ खास ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसा माना जाता है कि हर केंद्र हमारी किसी न किसी प्रवृत्ति से जुड़ा है, जैसे कि गुस्सा या लालच। तो इन केंद्रों की सफाई करके हम अपने चरित्र को एक सिस्टमैटिक तरीके से सुधार सकते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सफर अकेले का नहीं है। चौथा सिद्धांत हमें यही तो याद दिलाता है कि जैसे जैसे हम बदलते हैं, हम असल में पूरी मानवता की दिशा बदलने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। हमारा व्यक्तिगत बदलाव एक सामूहिक बदलाव का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर डिजाइनिंग डेस्टिनी में जो सफर बताया गया है, वो हमें किस्मत का शिकार होने से निकालकर अपने जीवन का आर्किटेक्ट यानी निर्माता बनने का रास्ता दिखाता है। यह हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। तो ये पूरा सफर हमें आखिर में एक बहुत ही दमदार सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इन सारे सिद्धांतों और इन शक्तिशाली तरीकों को जानने के बाद अब अपनी नियति को एक नया आकार देने के लिए पहला कदम क्या होगा?